मनुष्य की इच्छा शक्ति पक्षी के उन पंखों की तरह मजबूत होनी चाहिए जो विपरीत हवा के रुख को भी अपने उड़ने का माध्यम बना लेते हैं। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस नेगेटिविटी वाले माहौल में कुछ पॉजिटिव बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहानी भी है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही हो तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी न कभी खुलेंगे, ऐसा तो होगा ही। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। इसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए मुंबई के एक स्कूल में पुराणों की एक कथा बच्चों को सुनाई गई। कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी यह थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक अब बारिश नहीं होगी, अब कोई फसलें नहीं उगेंगी। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए भगवान इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव जी के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब भगवान शिव जी के पास किसान गए और उनसे विनती की, तब उन्होंने कहा कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद डमरू बजाऊंगा। निराश होकर सभी वापस लौट आए और 12 साल पूरे होने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी वो बो रहा था। अन्य किसानों ने यह सब देखा तो उस किसान का मजाक उड़ाने लगे। कुछ किसानों ने उससे पूछा कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। तब किसान ने जवाब दिया, मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं उगने वाली, लेकिन मैं यह सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊँगा। शरीर की आलस काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसीलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तब मुझे काम करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब इस किसान की यह बात पार्वती जी को पता चली तो उन्हें भी चिंता होने लगी। उन्होंने चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर शिव जी चिंतित हो गए, इसीलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल न जाए। उन्होंने उसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते ही जैसे ही डमरू से आवाज़ आई वैसे ही बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतज़ार करते किसानों को पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह बच्चों, ये जो लॉकडाउन है ये 2 सप्ताह, 2 माह, 2 साल तक में समाप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। इस महामारी को खत्म होने का इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप जिस कक्षा में हैं, जिस कक्षा में जाने वाले हैं, उसका अध्ययन करें। पुस्तकों का अध्ययन करके आप अपने कौशल को बढ़ाएं। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं और अपने उस कौशल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस बारे में सोचें, क्योंकि भगवान शिव जी का डमरू जो है वो कभी भी बज सकता है। इसीलिए अभ्यास करते रहें। अभ्यास की गुणवत्ता ही आपका सार है। अभ्यास ही तो है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही को छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जो काम करने का समय आएगा या परीक्षा आएगी तो उस चुनौती का सामना आप बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
क्योंकि कोरोना की महामारी अभी गई नहीं है। घर पर ही रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप और बाकी भी सुरक्षित रहें। याद रखिए, नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए, क्योंकि याद है ना, डमरू कभी भी बच सकता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता यही है कि ये बदलता जरूर है। धन्यवाद बच्चों।